नमस्ते लायंस। नमस्कार। क्या आप लोगों ने कभी दुख भरी कविताएं लिखी हैं? लिखी है। लिखी हैं? या चलो खुशी वाली कविताएं। इन्होंने लिखी, हमने नहीं लिखी। खुशी वाली भी लिखी है। या कभी आपका लेखक या शायर बनने का सपना रहा हो? खैर, सपना रहा हो ना रहा हो, या फिर छोटा सपना हो या बड़ा सपना हो, अब वो सपना शायद सच हो सकता है। मेरा नाम है शिवांग कक्कर और मैं बचपन से कहानियां लिखना बहुत पसंद करता हूँ। इतना पसंद करता हूँ कि मेरा बचपन में स्कूल की क्लास में ध्यान ही नहीं लगता था। मैं अपनी ही अलग दुनिया में था और जैसे टीचर पढ़ा रही है मैं अपना कुछ स्टोरी लिख रहा हूँ। तो टेक्नोलॉजी और कंप्यूटर्स का कीड़ा तो मेरे में पहले से था ही, और मुझे ये जरूर पता था कि आगे जाके यही मेरा पैशन बनेगा। तो मेरे दिमाग में एक आइडिया आया कि क्यों ना मैं एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाऊं जो इन दोनों को मिक्स कर सके। एंड उससे ही मुझे आइडिया आया राइटरू का। कोविड के टाइम पे मैंने राइटरू को एज अ प्रूफ ऑफ कंसेप्ट चालू किया एंड विद इन अ फ्यू मंथ्स मुझे अराउंड 75 प्लस कंट्रीज से हजारों यूजर्स आए एंड दे टोल्ड मी दैट दे लव द प्लेटफॉर्म एंड दे वर एक्चुअली लुकिंग फॉर समथिंग लाइक दिस। अनफॉर्चुनेटली बिकॉज तब मैं एक स्टूडेंट था और ना मेरे पास वो टाइम था और ना ही वो रिसोर्सेज थे टू डिवोट टू राइटरू, मुझे वो प्रोजेक्ट अबैंडन करना पड़ा। लेकिन मेरी एंटरप्रेन्योरल आग बुझी नहीं एंड मैंने आफ्टर 2023 जब मुझे एक ग्रांट मिली टू द गुजरात गवर्नमेंट, आई स्टार्टेड द डेवलपमेंट ऑफ राइटरू वंस अगेन। एंड आज हजारों यूजर्स राइटरू यूज करते हैं। इवन वाइल इट्स स्टिल बीइंग मेड, वी हैव नॉट कंप्लीटेड द प्लेटफॉर्म। बट आप ये सोच रहे होंगे कि ऐसा क्या है राइटरू में जो और कहीं नहीं है। खैर, मैं आपको एक डेमो दिखाता हूं। सो ऐप पे लॉगिन करते ही आपको आपके चॉइसेस पूछी जाएंगी एंड आप किस तरीके से किस स्टोरीज को देखना चाहते हैं वो पूछा जाएगा। इससे हमें पता चलेगा कि आपको क्या दिखाना चाहिए और इससे हम हमारे एल्गोरिदम्स को ट्रेन करेंगे। होम पेज पर आते ही आपको आपकी सारी रिकमेंडेड स्टोरीज दिख पाएंगी एंड इन स्टोरीज को आप पढ़ सकते हैं, इनसे इंटरैक्ट कर सकते हैं, इनसे कमेंट कर सकते हैं, क्लैप कर सकते हैं एंड आपके हिसाब से अपना थीम बदल सकते हैं। नाउ समटाइम्स आप कभी बर्तन धो रहे हो या कुछ और कर रहे हो तो आप हमेशा पढ़ नहीं सकते। इन दैट केस वी हैव इंट्रोड्यूस समथिंग कॉल्ड एज द एआई ऑडियो बुक। एआई ऑडियो बुक एआई के थ्रू कैरेक्टर्स का इंफॉर्मेशन लेके उनके हिसाब से ऑडियो जनरेट करता है एंड फिर उनको नैरेट करता है। आइए मैं आपको दिखाता हूँ वो कैसे काम करता है। Once upon a time, in a land nestled between the mountains and the shimmering sea, there lived a young prince named Alden and a mysterious enchantress named Amara. Their paths had never crossed, yet fate had woven a story for them that would change the kingdom forever. I have traveled far and wide, yet my heart seeks something more, something I cannot name. अगर आपको लिखना पसंद है तो you can head over to the Writeroo work desk. The Writeroo work desk contains multiple features जो आपका राइटिंग एक्सपीरियंस बहुत बेहतर करते हैं। इनमें से एक राइटिंग एक्सपीरियंस है वाणी। हे शिवांग, मैं तुम्हारी कैसे मदद कर सकती हूँ? हे वाणी, मैंने जस्ट अभी मेरी स्टोरी लिखनी खत्म करी है। क्या तुम इसको प्रूफ रीड करके मुझे ये बता सकते हो कि मैंने कहीं पे कोई मिस्टेक तो नहीं करी? अब वाणी मेरे कंटेंट को लेके कंटेक्स्ट के हिसाब से सोचेगी। शिवांग, मैंने ग्रामर से संबंधित सभी इश्यूज हाईलाइट कर दिए हैं और उन पार्ट्स को भी पॉइंट आउट किया है जहां मुझे थोड़ी क्लैरिटी की कमी लगी। एडिशनली, तुमने लिखा है ऋत्विक swung his sword, बट एक्चुअली ऋत्विक के पास sword नहीं बल्कि उसका स्पेसिफाइड वेपन गदा है, जैसा कि चैप्टर 2 में क्लियरली मेंशन किया गया है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं वाणी ने मेरी बहुत हेल्प करी एंड उसने सारे ग्रामेटिकल इश्यूज और मेरे कोई भी प्लॉट ट्विस्ट, कोई भी प्लॉट होल्स को पॉइंट आउट किया है, जैसा कि आप देख सकते हैं। सो राइटरू के पास सिर्फ वाणी और ऑडियो बुक ही नहीं बल्कि और बहुत सारे फीचर्स हैं, लेकिन इनमें से काफी सारे फीचर्स आप एक्सेस कर सकते हैं इफ यू परचेज राइटरू प्रीमियम, विच इज प्राइस्ड एट एन अफोर्डेबल रेट ऑफ 95 रुपीज प्लस जीएसटी पर मंथ। एंड ये रेट इतना कम इसलिए है बिकॉज वी वांट टू पेनिट्रेट दिस मार्केट एंड वी डू नॉट वांट टू सेट एनी बाउंड्री वॉल्स फॉर पीपल टू गेट इनटू दिस एंड एक्सप्रेस देमसेल्व्स टू राइटिंग। लास्ट मंथ ही हम लोगों ने 10 lakhs प्लस स्टोरी रीड्स क्रॉस करी हैं। अगर मैं बात करूं
ऑथर राइटिंग प्रोग्राम के बारे में, तो आप अगर इसमें स्टोरीज लिखते हैं तो यू कैन ऑल्सो अर्न फ्रॉम देम। जब आप एक फ्री यूजर की तरीके से राइटरों को देखेंगे तो आप देखेंगे एडवर्टीजमेंट्स। इन एडवर्टीजमेंट्स का रेवेन्यू हमको जाएगा एंड उस रेवेन्यू में से एल्गोरिदम के थ्रू, डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ व्यूज योर स्टोरी गेट्स, आपको वो पैसा डिवाइड हो जाएगा। दिस इज वेरी सिमिलर टू यूट्यूब्स मोनेटाइजेशन एल्गोरिदम। अगर हमारे यूएसपी की बात करें तो नंबर 1 तो यही हो गया कि वी सपोर्ट आवर ऑथर्स। नंबर 2, वी हैव अ वेरी वाइड रेंज ऑफ ऑडियंस। अभी करंट मार्केट प्रोडक्ट्स जो हैं वो एक स्पेसिफिक सेगमेंट को टारगेट करते हैं, लेकिन हम ऐसे नहीं है। वी वांट टू क्रिएट अ प्लेटफॉर्म दैट इज फॉर एवरीवन, यू, योर फ्रेंड्स, योर टीचर्स, योर ग्रैंडमा, एवरीवन। सो अगर हम मार्केट साइज की बात करें तो आज के तौर पर इंटरनेट पर मंथली 90+ मिलियन यूजर्स ऑनलाइन जाके स्टोरी रीड करते हैं या स्टोरी राइट करते हैं, एंड इन्हीं टारगेट ऑडियंस को हमें कैप्चर करना है। हमारा गो टू मार्केट, दैट इज आवर GTM, will be users who are under the age of 18 or young adults and are mostly females, क्योंकि यही सेगमेंट अभी करंटली इस तरीके के प्रोडक्ट्स को ट्राई आउट करता है, although we wish to increase that audience in the future। अब हम मुद्दे की बात पे आते हैं। मेरा आस्क है 70 lakhs for 12% of the company, and Lions, I hope कि आप मेरे इस endeavor में to shape the future of literature मुझे हेल्प कर पाए। थैंक यू सो मच। Welcome to Lions Den. I believe in young entrepreneurs. I'm sure you know you have a very, very bright future. मुझे एक बात बताइए कि ये किंडल्स, क्योंकि अब तो बहुत सारे टूल्स हैं, स्टोरी टेल है या बहुत सारी चीज़ें जो कि जहाँ पे बुक्स हैं, मतलब आप पूरी तरह से सुन सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, सारी लैंग्वेजेस में अवेलेबल है, ट्रांसलेशन अवेलेबल है, राइटिंग स्टोरी इनके लिए भी बहुत सारे टूल्स हैं। तो आप कैसे डिफरेंशिएटर क्रिएट कर रहे हो, क्या डिफरेंशिएटर? आपने काफ़ी अच्छा एक मुझे एग्जांपल दिया विच इज़ ऑफ द किंडल। सो किंडल का टारगेट मार्केट इज़ पब्लिश्ड बुक्स ओनली, जहाँ पे वहाँ जाके आप अपनी स्टोरीज अगर आप डालना चाहते हैं तो यूल हैव टू बिकम अ पब्लिशर, आपको अमेजोन को कॉन्टैक्ट करना पड़ेगा एंड ऑल ऑफ दैट। बट वॉट वी वॉन्ट ओवर हियर इज अ कम्युनिटी बेस्ड एरिया, जहाँ पे आपको अपने हिसाब से जो भी स्टोरीज लिखनी है आप लिख सकते हैं एंड बाकी लोग वो पढ़ सकते हैं। दिस इज द सेम डिफरेंस बिटवीन नेटफ्लिक्स एंड यूट्यूब। यूट्यूब पे आप बडिंग कंटेंट क्रिएटर्स हो सकते हैं या फिर आप छोटे कंटेंट क्रिएटर्स हो सकते हैं। देयर इज अ प्लेस फॉर एवरीवन, एंड इफ यू आर द बिग गेम यू कैन गो टू नेटफ्लिक्स, which is similar to So publishing basically, a book. rather than a video content which is available in YouTube, you wanted to have a written content, Yes. which is this. And दूसरी आप कह रहे हैं कि फीचर्स के हिसाब से, so जैसा मैंने आपको डिस्प्ले किया, वानी our AI writing co-pilot and the AI audio book, it is not currently available in any other platforms. And जो current market leaders हैं उनमें काफी सारे फीचर्स अभी एग्जिस्ट ही नहीं करते। They provide you a bare bones software जहाँ पे आपको बस अपनी स्टोरी लिखनी है एंड वो आगे जाके लोग पढ़ सकते हैं, but there is nothing more to it. आपने बोला कि कंपटीशन से आपके पास ज्यादा फीचर्स है, तो वो ज्यादा फीचर्स क्या है? So ज़्यादा फीचर्स मैं बात आपको अगर करूँ, so we have something called as a history. So history backtrack करती है आपकी सारी राइटिंग हिस्ट्री। So for example, अगर आपने 2 महीने पहले कोई एक चेंज किया हो और अब आपको वो वापस रिट्रीव करना है तो आप वो रिट्रीव कर सकते हैं। That will be through the history. And then branches. Branches is a very advanced concept जो probably हर कोई यूज नहीं करेगा। So अगर आप एक सीन लिख रहे हैं and you want, आपके दिमाग में वो सीन 2 तरीके से प्ले आउट हो रहा है, तो आप उसको ब्रांच कर सकते हैं। एक ब्रांच पे आप उसको एक तरीके से प्ले आउट कर सकते हैं, दूसरी ब्रांच पे आप उसको दूसरी तरीके से प्ले आउट कर सकते हैं। एंड देन एट द एंड आप अपने आप सोच के कि इसमें से कौन सा अच्छा लग रहा है एंड में वो ब्रांच मर्ज कर सकते हैं। सो दैट हेल्प्स यू इन राइटिंग योर ओन स्टोरी। एंड देन वी हैव समथिंग कॉल्ड एज कोलैबोरेशन, जिसमें आप मल्टीपल यूजर्स एक ही स्टोरी को ऑथर कर सकते हैं। बहुत बढ़िया। Very good clarity you have. Thank you so very, much. Very impressive. And I think I can see people kind of using it because you can write something, it'll correct it for you. The utility is definitely there. मैं आपसे पूछना चाहूँगी अभी when did it actually go live? If you're talking about the final product, Yeah. so because we are still making it, we are planning for a release in the first quarter of 2025. Okay. बट अगर आप पूछ रहे कि मैंने ये एज अ प्रूफ ऑफ कंसेप्ट कब चालू किया, तो दैट वाज इन कोविड इन 2020।
तो आपने बोला इसमें 10 लाख स्टोरी, अगर मैंने सही सुना, ऑलरेडी आप पब्लिश कर चुके हैं. we have crossed 10 lakh story views, which is 10 lakh लोगों ने, and like including all the anonymous viewers as well, because this is available On your testing platform even. on the current platform. So this is available on the Play Store and App Store. आप अभी डाउनलोड कर सकते हैं, अभी इसकी वेबसाइट पे भी जा सकते हैं, you can register and you can Okay. like try out all the features. लेकिन जो फाइनल वर्जन है, that still lacks some features जो अभी बन रहे हैं. You know, it's such a crowded space. How will you stand out in that space? And how many downloads, this is my final question, are you seeing per month at the moment? So currently per month right now we are on around 200 to 300 downloads. Per and month. दूसरा, it is a very crowded space, I understand. But यहाँ पे बात आ जाती है quality over quantity की. आप अगर अभी का मार्केट स्काउट करेंगे, so you will find a lot of platforms जो similar चीज़ें देते हैं. एंड अगर मैं मेरे करंट कॉम्पिटिटर की बात करूं जो सबसे लार्जेस्ट है, विच वॉज रिसेंटली एक्वायर्ड फॉर 600 मिलियन इन 2021, विच वॉज वॉटपैड. वॉटपैड करंटली वही स्टेट में है जिस स्टेट में वो 10 साल पहले थे. एंड दे हैव नॉट इनोवेटेड एनीथिंग ऑन इट, दे हैव नॉट एडेड एनी फीचर्स. एंड वही जो गैप है वो मैं फिल करना चाहता हूँ. मेरे विजन में बात ये आती है कि ये प्लेटफॉर्म सिर्फ बडिंग ऑथर्स के लिए नहीं. आज अगर लायंस डेन की स्क्रिप्ट अगर आपको लिखनी है तो आप उसको यूज करके लिख सकते हैं. That can also result in a B2B model in the future, but that is for the future. Thank you. I really like the integration of Vani. I like that you've Indianized it and put it. Can you talk a little bit about the journey? Like, from day one, did you integrate AI into it, or was it a transition? And what kind of feedback have you got related to Vani? Okay. So, अगर आप पूछते हैं फॉर माई आइडिएशन स्टेज कि मैं वानी के बारे में कैसे सोच पाया, सो मैं बात ये करूँगा कि करंटली आई वॉज वर्किंग विद माई कंपनी जहाँ पे वी वर डायरेक्टली इन कोलैबोरेशन विद OpenAI. एंड उधर का जो हमने एक प्रोडक्ट बिल्ड किया, दैट वाज कॉल्ड आयुष्मा. आयुष्मा इज फॉर हेल्पिंग नर्सेज एंड डॉक्टर्स विद क्वेश्चंस रिगार्डिंग देयर पेशेंट्स. वो प्रोजेक्ट को मैंने हेड किया था, एंड उसके थ्रू मुझे काफ़ी इंसाइट मिली हाउ वी कैन इंटीग्रेट दीज AI फीचर्स इनटू माय ओन थिंग. एंड तब मैंने सोचा वानी के बारे में. एंड देन अगर आप कह रहे वैलिडेशन की, सो बिकॉज वानी इज स्टिल अ प्रोटोटाइप, जैसा कि आपने देखा, दिस इज द ओनली काइंड ऑफ वैलिडेशन आई हैव गॉट. एंड एनीवन हु हैज कम अक्रॉस दिस हैज ऑलवेज सेड कि दिस इज गोइंग टू हेल्प मी अ लॉट, बिकॉज अब मुझे किसी प्रूफ रीडर को पे नहीं करना पड़ेगा, या फिर मुझे बार बार स्काउट नहीं करना पड़ेगा कि मैंने कोई प्लॉट होल तो नहीं डाल दिया, मैंने कोई ग्रामेटिकल मिस्टेक तो नहीं कर दी. That's really cool. Just a follow-up question on the revenue. So you said ये premium feature है जिसमें you're getting a subscription and it's adding to your top line. Any other stream of revenue you see for the app? Number one is subscription. Number two is advertisement revenue. And other than this, we do not have any current like foresight into the future. But we are thinking about inputting something like awards. So award will be basically आप जब एक story read कर रहे हो and you find it a lot amusing, तो आप उसको award कर सकते हो. That award will be actual money जो आप pay कर रहे हो, and उसका एक वो जाएगा directly to the author, and उसका एक छोटा सा part will go to us. Very interesting. So I guess there is market. There are people who want to read. Voracious reader है. Yes. जो है लिखना चाहते हैं, ऐसे लोग भी है. And आपने एक enough time spend किया है last 3-4 साल, so you have understood what works, what does not works. इस लाइन में और सक्सेस स्टोरीज क्या रही है. तो एक ही सवाल है कि अगर पैसा है तो अब आपको यहाँ से जो इसको एक प्रॉफिटेबल बिजनेस मॉडल बनाना है, क्योंकि आपने दूसरी सक्सेस स्टोरी स्टडी की है, आपको सबसे बड़े एक तो चैलेंज है कि हाउ डू यू गेट लॉट ऑफ यूजर्स ऑन दिस. एक बार वो आ गया तो देन इट्स अ सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी, फिर वहाँ से वो बिल्ड हो जाएगा. वहाँ तक लाने के लिए आपको सबसे बड़े चैलेंजेस क्या लगते हैं? सबसे बड़े और उसके सॉल्यूशंस आपने क्या सोचे हैं? अभी फिलहाल सबसे बड़ा चैलेंज यही है कि मुझे मेरी टीम को इंक्रीज करना है. आई वॉन्ट टू गेट ट्रस्टेड पीपल ऑन बोर्ड जो मेरे सी सूट में एज CTOs, एज CMOs काम कर पाए. एंड आई वॉन्ट टू ट्रस्ट दीज पीपल विद द कंपनी, ताकि मेरा मार्केटिंग ज़्यादा बढ़ पाए, मुझे यूजर ज़्यादा मिल पाए, एंड मेरा टेक्नोलॉजी सस्टेन कर पाए. तो यूजर्स लाएंगे, मतलब आपने टेक्नोलॉजी, बिकॉज यू अंडरस्टैंड क्या बनाना है, वो कैसे बनाना है, उसके लिए टेक्नोलॉजी हेल्प अवेलेबल है कंट्री में. तो आई गेस वो तो एक फर्स्ट एस्पेक्ट है, बट सेकंड एस्पेक्ट सक्सेसफुल बिजनेस बनाने के लिए यूजर्स लाने हैं आपने.
So, उसकी जर्नी I want to put this in the market as not something जो आप एक commodity की तरह ले सकते हैं, you know, something luxurious. I want this to be a need of the hour. जैसे आप Spotify को देख लीजिए. Spotify was able to penetrate into the Indian market just because उन्होंने अपनी prices को उस तरीके से adjust किया था ताकि हर कोई ले सके वो. मेरा भी वही मानना है कि अगर मैं एक कम प्राइस पॉइंट से मार्केट को एंटर करूंगा एंड आई पिच द आइडिया इन फ्रंट ऑफ द पीपल, आई मेक देम अंडरस्टैंड कि बिकॉज आजकल की डेट में 3 out of 4 people have read something and 1 out of 4 people likes to write. So ये लोग हैं उधर, but they need to find a platform which they can relate to. They need to find a community which they can relate to. And वो जो community मुझे build करनी है, that is going to push my product forward. तो जो इनका सवाल था गो टू मार्केट का, तो क्या प्राइस पॉइंट ही गो टू मार्केट की स्ट्रेटेजी है या और भी कोई स्ट्रेटेजी है? So मेरा go to market जैसे मैंने बोला कि currently is only teenagers and young adults. But how will you reach to them? I will reach to them through contacting colleges में बहुत सारे events होते हैं. So we can conduct these events, we can sponsor these events. And of course internet पे तो सब है ही readily available. So Instagram पे advertisements के through we can get these ठीक है, people. मतलब जो भी रहेगा वो Online events के through also we can get this. We recently also hosted an event called Leaves of Life. Leaves of Life brought a lot of users from multiple states in the country. And the competition was about creating a leaf, which is another feature on the app. एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है आपके लिए. Yeah. आपने पैसा मांगा है 70 लाख रुपए और इक्विटी बोल रहे हो 12%. दोनों ही अनइवन, मतलब नॉर्मली आदमी आता है 50 लाख रुपए मांगने के लिए या 1 करोड़ रुपए मांगने के लिए, इक्विटी देना चाहता है 5%, 10%, 15%. आपने दोनों ही नंबर अलग से रखे हैं, उसका कोई स्पेसिफिक रीजन है? So 70 के ऊपर तो मैं यही सोच के आया कि मुझे फॉर द नेक्स्ट 5 years कितने 5 years तक तो ऑफ कोर्स सस्टेन नहीं कर पाऊंगा, बट फॉर द कमिंग 1 year मुझे कितने फंड्स की जरूरत पड़ेगी टू इंक्रीज एंड लाइक स्टार्ट माय ऑपरेशंस, गिव अ बूस्ट टू देम. एंड जो 12% पे मैं अराइव हुआ, आप ये कह रहे हो कि अगले 1 साल में 70 लाख रुपए में आपका पूरा का पूरा जो भी डेवलपमेंट है सब कंप्लीट हो पूरा जाएगा? तो नहीं होगा, बट इट विल गिव अस अ बूस्ट. तो आपको नेक्स्ट राउंड की जरूरत पड़ेगी. नेक्स्ट राउंड right? की बहुत जरूरत तो पड़ेगी. उसकी क्या प्लानिंग है? यही मेरा फॉलो अप क्वेश्चन था. उसकी क्या प्लानिंग है? 70 लाख तो इनफ नहीं पड़ेंगे. तो वेरी ऑनेस्टली मैं बोलूंगा कि आई हैव नॉट प्लान्ड फॉर दैट एट ऑल. मैं आई एम गोइंग टू रिसर्च ऑन दैट. मेरी तरफ से वो रिसर्च की ड्यू डिलिजेंस भी बाकी है. एंड वंस आई डू दैट आई विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट राउंड्स. एंड 12% तो आई वाज जस्ट कि इट वाज माय थिंकिंग कि कितना कंपनी मैं डाइल्यूट कर सकता हूँ. Perfect. So I just wanted to pick up that only because mathematically, how was it arrived to 70 and then 12? I just wanted to understand that. अगर जैसे मैं धोनी को 7 नंबर पसंद है, ऐसे उनको 12 हाँ, नंबर पसंद है. I was looking at that only कि ये कोई 12 कहीं कोई न्यूमरोलॉजी से तो नहीं आया हुआ नंबर है. तो भाई साहब आपकी पिच बहुत बढ़िया थी. थैंक यू. आपका समझाने का तरीका भी एकदम बढ़िया है और आपका कॉन्फिडेंस भी एकदम अच्छा है. चलो वर्डिक स्टार्ट करते हैं. दीपक जी, you should start. स्टोरी टेलर स्टार्ट करे तो मजा आए. No, I He's like actually our storyteller. I like the concept. I only feel वही एक piece of the puzzle है to get the users. उसको कैसे crack करेंगे? I am in for this, but not the entire maybe 70 lakh. If somebody is coming together, then I can look into. We can look into getting this. But I am so I would be looking forward to invest. Like I said, you're a young entrepreneur, very good energy, presentation. I see a very, very bright future for you. But just coming back to my question of the revenue, because I feel maybe you've spent a lot of time on creativity and not so much on the business aspect. I would urge you to spend a little more time there. And if they can be, because you're a creative guy, you will come up with creative streams of revenue. And I was hoping to hear a little bit more on that. For that reason, today I'm out, but I wish you all the best. थैंक यू सो मच. Have you written any book? मैं बहुत सारी कॉमिक्स लिखता था बचपन में. तो मुझे स्कूल में कॉमिक बॉय बोलते थे क्योंकि मैंने इतनी सारी कॉमिक्स लिखी हैं जो शायद कोई पढ़ता भी नहीं था. मैं अपने लिए ही लिखता था. मैं आपसे बहुत रिलेट कर सकता हूँ. मेरे छोटा जो बच्चा है, मेरा जो सन है, उसने 9 की एज में एक बुक लिखी थी जो पब्लिश हुई और उसकी अभी एट द एज ऑफ 14 अमेजॉन बेस्ट सेलर बुक हुई है, सेकंड बुक. तो आई कैन वेरी वेल रिलेट टू यू.
सर्टेनली मैं आपको ऑफर देना चाहूँगा, लेकिन मैं चाहता हूँ कि एक बार हमारे जो दोनों फेलो लॉयंस हैं वो भी अपनी अपनी बात रख दे, देन आई विल कम टू द यू नो कि कैसे और तरीके से भी मैं मदद कर सकता हूँ मनी के अलावा, अपन बात करेंगे उसके बाद। You're a very investable individual, no doubt. I'm so blown away with your pitch and your clarity of thought. My concern is कि ये space बहुत ज़्यादा already crowded है, और इस space में आपको अपना नाम बनाने के लिए इसमें काफ़ी you will need multiple rounds. It's a long journey. So I'm actually a little bit double-minded as to what I can bring to the table. Do you have any idea what are you looking for in your investor? To be very frank, I want my investors, anyone of you coming into the board, to actually bring your own networks and bring your own insight into how we can हमारा audience कैसे wide कर सकते हैं. Only on that. जो आपका influence है उससे भी हमको काफी help मिलेगा. So that's what I'm looking for. I don't know if I want to invest so much in the idea or on you. I think I'll take my bet on you. So I will offer you. I can offer you all the money that you're looking for, but I'll be looking for 15% of your company. But I can also, in terms of those multiple rounds that you'll need, hopefully, I'll be your buddy in that and we'll go through that journey together. Thank you so much. मैं इस फील्ड से नहीं हूँ, पर ऑफ कोर्स एक मार्केटिंग पर्सन हूँ, तो मुझे पता है स्टोरी का क्या अहमियत है. मैं आपसे भी सहमत हूँ और मैं दीपक जी और उनसे भी सहमत हूँ कि भाई पूरा आई कांट कम इन, क्योंकि मुझे पता नहीं अभी आगे क्या होने वाला है, क्योंकि मल्टीपल राउंड्स भी होने वाले हैं. इतनी फंडिंग्स की ज़रूरत पड़ेगी, मार्केटिंग सबको पहुँचाना पड़ेगा. तो आई कैन कम इन फॉर अ शॉर्टर अमाउंट. तो वो सपोर्ट करने के लिए मैं आपके साथ जुड़ सकता हूँ. सो मेरा वैल्यूएशन बहुत नीचे था. मैं आपको 50 लाख रुपीस देना चाहता था और आई वॉज थिंकिंग ऑफ टेकिंग 15% ऑफ योर इक्विटी. ये मेरे दिमाग में था, बिकॉज मुझे लगता है कि अभी आपको बहुत सारे पैसे की जरूरत पड़ेगी. तो जो भी आपने 70 में सोचा होगा वो हम अच्छी तरह से 50 में कर पाएंगे, पहले तो मुझे वो लगता है. और तो मेरा अपना वो थॉट प्रोसेस था. तो फॉर दैट रीज़न आई डोंट नो हाउ मच विल इट रिजोनेट टू ईच अदर, बट वो है. मेरा भी यही व्यू है कि बहुत ज़्यादा एफर्ट होगा. पूनम जी ने बहुत अच्छा वैल्यूएशन दिया है. एंड द गुड पार्ट इज हम सबको आप पसंद है, तो मे बी अगर फर्स्ट राउंड में नहीं तो एट हायर वैल्यूएशन सेकंड राउंड में भी हम आना चाहेंगे. तो अभी पूनम जी का आई गेस द ऑफर इज वेरी गुड. Thank you, sir. तो और वो मैं कमिटमेंट आज भी इनको दे सकता हूँ. हाँ, कि second यदि ये वैल्यूएशन, बिकॉज मैं आपके वैल्यूएशन को नीचे नहीं लाना चाहता. बीइंग वेरी ऑनेस्ट विथ यू हैव डन समथिंग एंड सम लॉयन हैज गिवन अ वेरी फेयर ऑफर टू यू. मैं उसके अगेंस्ट नहीं जाना चाहूँगा. मैं ये कहता हूँ कि आप ये लें, और यदि आप एक अच्छा प्रोडक्ट बना पाते हैं, सेकंड राउंड में आपको करके दूंगा. भले ही वो वैल्यूएशन भी हायर होगा और बड़ा पैसा भी चाहिएगा. दोनों चीज़ों पे मैं आई विल बी देयर विथ यू. Thank you so much. Thank you so much, Lions, for all your deals. I will go with ma'am's deal with. Thank you. वेरी नाइस, Thank you so कांग्रेचुलेशन. much, Lions. बहुत बढ़िया भाई, अच्छा लगा. दिल से अच्छा लगा. Congratulations. Yes. So there is the highest order of happiness hormone होता है oxytocin. So we actually all of us are releasing oxytocin after this pitch because we are seeing somebody shaping the future. Lovely. Thank you so much. शिवांग भाई कंग्रेचुलेशंस. Thank you so much. यूजुअली आर्ट और बिजनेस दोनों सिंक नहीं होते. आपने सिंक भी किया और अमेजिंग फंड भी रेज कर लिया. क्या फीलिंग आ रही है? टू बी ऑनेस्ट तो बहुत खुश हूँ मैं, बिकॉज अब मुझे लग रहा है कि मेरे इतने सालों की मेहनत फाइनली फ्रूटफुल बेयर कर रही है. Congratulations. थैंक यू सो मच. मैडम जनरस ऑफर कर देती है. मैंने कहा यार मैं वैल्यूएशन नीचे नहीं यार मेरे को लाऊंगा. लगा लड़ेंगे थोड़ा टीवी के लिए, आप लोग क्या बोरिंग हो गए लड़े यार. तो लड़ने का गैप तो दो. 12-15 करोगी तो कैसे गैप लड़ेगा कोई आदमी? तो आप तो कह रहे मैं 15 से ज्यादा लेता ही नहीं. तो मैं नहीं लेता 15 से. लेकिन आपके वैल्यूएशन गैप तो होना चाहिए. ये क्या, ये दो चीजों में फंसती है. ये मेरे माइंड को नहीं पड़ती. एक तो इन्होंने मेरा 5 करोड़ पकड़ लिया, एक इन्होंने मेरा 15 करोड़ पकड़ लिया. उन दोनों में फंस गई है. तो ये इन्होंने वैल्यू में 5 करोड़ दिया, ये 15. अब ये नहीं ऐसा नहीं, ये वो दोनों नंबर के बीच में चली.
इधर भी 15 पकड़ा और इधर 5 पकड़ा। Very nice. मैंने इसीलिए मैं आपको सच बताऊं, the only reason I did not set the valuation ना, Very good. कि वो एक नीचे लेवल पे ले आएगा। बट जेन्युइनली मजा आया। चलो, can we do next? Hi Lions, I'm Murli and this is Ankur. We are the founders of Monkey Science. आज हमारा एजुकेशन सिस्टम में ड्रास्टिक चेंजेस सदियों से बिल्कुल नहीं आया। पहले भी हम थियरी ओरिएंटेड क्लासरूम में बैठे थे और आज भी वही चल रहा है। जहां टेक्नोलॉजी इतना आगे बढ़ चुका है, बट फिर भी हम डायग्राम्स, इमेजेस, टेक्स्ट बुक्स और इवन वीडियोस यूज करते हैं। टेक्नोलॉजी इज केपेबल ऑफ डूइंग अ लॉट मोर देन दैट। इसलिए हमने बनाया मंकी साइंस। मंकी साइंस ऐसा टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट है जो एग्जिस्टिंग करिकुलम जैसे सीबीएसई, आईसीएसई हो जाए, उसको 3D सिमुलेशंस में कन्वर्ट करता है ताकि टीचर्स, स्टूडेंट्स टीच बाय डूइंग एंड लर्न बाय डूइंग क्लासरूम में एट अफोर्डेबल प्राइसेस कर सकते हैं। मैंने अपना एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी 12 साल पहले शुरू किया। आई फिनिश्ड माय इंजीनियरिंग फ्रॉम आरवी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग बैंगलोर इन 2013 और उसके बाद तुरंत मैंने कोचिंग में ज्वाइन कर दिया था। And since then, I've coached more than 3,000 students directly under me. And इसके process में मुझे समझ में आया कि there's no provision for us to experiential learning के लिए कोई option ही नहीं है. And this creates very immense pressure on the students. और उनके पास एक ही solution है for academic excellence, रट्टा मार के exam clear करो. And इससे क्या होता है कि exam तो clear हो गया, but उसके बाद they're not able to apply that skill into multiple levels. This creates a third problem statement, stress. इसको solve करने के लिए हमने monkey science बनाया। I love combining art and technology and building products out of it. So at Monkey Science, we are on a mission to do this in the education sector primarily and give it to India as well as the whole world. I graduated from NSS College of Engineering, Palakkad, Kerala in 2021 and from Computer Science Department, of course. So right now I'm here building Monkey Science. Thank you. Let's take a demo and welcome to Lions Den. Thank you, ma'am. अभी हम already एक Chrome browser पे है, तो कोई भी user simply comes to our website and clicks on login. Completely web based. तो हम उनको बस user ID और password दे देते हैं और they can buy the product all by themselves or they come into the product altogether. तो यहाँ हम grade select करेंगे और सब्जेक्ट्स अकॉर्डिंग टू सीबीएसई, जैसे ऊपर आप देख सकते हैं कि सीबीएसई और आईसीएसई है, वी ऑलरेडी ट्यून टू सीबीएसई और उसके हिसाब से 4-5 सब्जेक्ट हैं। हम फिजिक्स पे पहले क्लिक करेंगे और इसमें कोई भी चैप्टर क्लिक करेंगे। लेट्स से अभी क्लिक ऑन ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड। तो देयर आर 10 सिमुलेशंस इसमें जो पूरा टेक्स्ट बुक को कवर करता है इंक्लूडिंग न्यूमेरिकल्स। और इसमें से कोई भी सिमुलेशन हम ओपन करेंगे, ओपन ऑन अ सिमुलेशन ऑन मायोपिक आईज। सो वंस यू आर इन, आई एम गोना गो फुल स्क्रीन, तो आप पूरा देख सकते हैं आसपास। ड्यू टू सम जेनेटिक रीजंस या एलोंगेशन ऑफ द आईबॉल, हमारा आंख में ऐसे डिफेक्ट होता है कि हम वो लाइट जो हमारे आंख के अंदर घुस रहा है, इट्स फोकसिंग इन फ्रंट ऑफ द रेटिना। तो जब तक रेटिना में पहुंच जाता है, अपने सिस्टम को समझाने दीजिए हमें। ये टेक ऐप है ना, एडटेक है, तो आई थिंक वो जो सिमुलेशन है विल इट नॉट एक्सप्लेन इट? दिखा दिया, लेकिन एज अ टीचर वो इनको एक्सप्लेन कर रहा है। ये मुझे करना पड़ेगा। ओके ओके ओके, करिए करिए। दैट्स व्हाई टीच बाय डूइंग। या जो करिकुलम है उसी को आपने सिमुलेट कर दिया। जो एक्चुअल तो जो जिसको बोलते हैं टिपिकली व्हेन वी लर्न इन वार्क मेथड, राइटिंग, रीडिंग, देन ऑडिटरी एंड काइनेस्थेटिक. So the kinesthetic part which is missing in the classroom is where you are coming in. Okay. आपको कोई मैथमेटिकल प्रॉब्लम उठाएंगे? मैम हमारे पास मैथ मॉड्यूल हमने बनाया नहीं है। फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो के सारे मॉड्यूल्स हैं। तो बेसिकली अभी आपने अपना एमवीपी भी पूरा नहीं किया है? नहीं, मैंने अभी डेवलपमेंट स्टेज पे है। कस्टमर्स हमारे ये प्रोडक्ट्स यूज कर रहे हैं। अच्छा, आज भी यूज कर रहे हैं क्योंकि हमारे पास साइंस टेक्स्ट बुक पूरा है। ओके, बाकी सब्जेक्ट्स का नहीं बनाया। यहाँ पे एक सवाल आ गया, तो आपके क्लाइंट टीचर हैं कि स्टूडेंट हैं? टीचर है सर। तो टीचर बाइज एंड स्कूल्स बाइज दिस? करेक्ट। अच्छा, ठीक है। अगर कोई ट्यूशंस ले रहे हैं घर पे तो वो ले सकता है। कंटेंट क्रिएटर जो यूट्यूब में वीडियोस बनाते हैं तो वो ले सकता है। तो स्कूल बाय करता है तो अब उनके पास स्मार्ट बोर्ड्स ऑलरेडी होते हैं, प्रोजेक्टर्स होते हैं, तो उसमें कंटेंट हम देते हैं। एंड वी आर ओनली अ प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी। हम कोई क्लासेस नहीं देते हैं, हमारे पास टीचर्स भी नहीं है। तो एक बार की बात, तो रिपीटेबिलिटी क्या है इसकी?
क्योंकि इनके मतलब एक बार बाय कर लिया बस ठीक है, अभी क्या मतलब सब्सक्रिप्शन सर क्या सब्सक्रिप्शन अगले साल आपको रिन्यू करना पड़ेगा। कितने में? ओके 15,000 पर लाइसेंस पर टीचर। 15,000 पर लाइसेंस पर टीचर पर एनम। कभी स्टार्ट किया आपने ये अपना वेंचर? ऑफिशियली ऑपरेशंस हमने शुरू किया अप्रैल 2023 लास्ट ईयर, ओके, और हमने लॉन्च अगस्त में किया। ओके, 1 साल हो गया था अभी। क्या रेवेन्यू अभी तक अपनी? सर हमने अभी तक 1,10,000 क्लॉक किया है विद 13 पेइंग कस्टमर्स ऑनबोर्डेड। आपकी टारगेट मार्केट बताएं। हमारा अभी फिलहाल टारगेट मार्केट है स्कूल्स और कोचिंग इंस्टीट्यूट्स जो ये प्रोडक्ट यूज कर सकते हैं। तो अभी हमारा इंडिया में 250,000 स्कूल्स के पास ये हार्डवेयर उनके पास ऑलरेडी है। तो आपका हार्डवेयर? नहीं, उनके पास स्मार्ट बोर्ड्स होते हैं हाँ। क्लासरूम में, और ये नंबर इज ग्रोइंग वेरी वेरी फास्ट। CSR एक्टिविटी से स्कूल्स के पास स्मार्ट बोर्ड्स आने वाले, जैसे तमिलनाडु में अभी 1 लाख बोर्ड्स का अप्रूवल मिल चुका है, और यूपी में ऑलरेडी हो रहा है, कर्नाटक में बहुत सारा हो रहा है, बट इनके पास कंटेंट नहीं है। आपकी टीम साइज कितनी है? सर हम 8 लोग हैं सर। 8 लोग क्या क्या करते हैं? मेनली टेक है सर, मुरली एंड 6 और लोग हैं, सब पूरा टेक में काम करते हैं। आई टेक केयर ऑफ द बिजनेस सेल्स। ये कस्टमर अडेप्टेबिलिटी, मतलब ये जो टीचर्स हैं हु आर बाइंग योर प्रोडक्ट, whether it's ICSE syllabus or CBSE, what is the user adaptability? Like how open are they to not use their own curriculum and then go for this? Yeah, is it a complementary thing? Complementary. It is complementary. Completely complementary. So if you think of it this way, existing अगर बिना मंकी साइंस का टीचर्स क्या करते हैं, PPT बनाते हैं, यहाँ वहाँ से इमेजेस उठाते हैं और क्लासरूम में उसी से पढ़ाते हैं, और दैट स्टिल इज इमेज ना, क्योंकि वो तो टेक्स्ट बुक इज ऑन अ PPT। कभी कभी वीडियोस दिखा दिया। लेकिन मुझे एक चीज बताओ, मैं इस पे एक चीज सवाल करना चाहता हूँ जो थोड़ा सा डिफरेंट है। CBSE, ICSE ये 3 या 4 बोर्ड हैं, अब ये तो उनका काम है, मतलब जैसे वो बुक छापते हैं, कंटेंट छापते हैं, वैसे ही उनका, क्योंकि पहले पढ़ने का तरीका बुक्स होता था, स्मार्ट बोर्ड्स नहीं होते थे, आप कह रहे हो सब जगह स्मार्ट बोर्ड्स आ रहे हैं, मतलब एज अ बोर्ड ऑल्सो दे आर अवेयर दैट लाखों स्मार्ट बोर्ड्स आ जाएंगे और कंटेंट दोनों तरह से अवेलेबल करना पड़ेगा। तो आपको नहीं लगता कि ये तो इमीडिएटली दे विल बी इन अ मच बेटर पोजीशन टू ब्रिंग योर द सिमिलर प्रोडक्ट विच विल बी फ्री फॉर द स्कूल्स? ये आपकी नॉलेज में आया, वैसे तो CBSE की नॉलेज में भी आ गया। CBSE इज मच अवेयर बॉडी एंड लॉट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन इन एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया इज हैपनिंग। तो सर आई कंबाइन बोथ द क्वेश्चंस। तो सर अभी ऑलरेडी ऐसे प्रोडक्ट मार्केट में है, वन ऑफ आवर कॉम्पिटिटर्स। तो उनको ये क्या करता है, इनके पास कुल मिला के हार्डली 45-50 सिमुलेशंस है जो 2 डायमेंशनल है एंड ओनली लैब ऑल्टरनेटिव्स। तो सारा करिकुलम का नहीं है। वेयर वी स्टैंड आउट इज दैट हर टॉपिक का, कोई भी चैप्टर का हर टॉपिक, नो मैटर हाउ कॉम्प्लेक्स इट इज, क्या कितना आसान है, हमारे पास सबका सिमुलेशन है। ये बायजूस ऐड बहुत करता है कि उनके पास भी 3D सिमुलेशंस है, वो ऐड में दिखाते हैं, शाहरुख खान जी आते हैं और सब कुछ, मतलब सेम ही तो है। वो वीडियोस है सर, वो उनको वीडियोस रिकॉर्ड करके फिर उनका प्रोडक्ट बनता है। हम वीडियोस में फोकस ही नहीं करते सर, हम वीडियोस बनाते ही नहीं है, हम ओनली सिमुलेशंस को देते हैं ताकि कोई भी यूज। लेकिन मुझे अभी भी लगता है कि आपका क्लाइंट जो है ना उस बोर्ड है, मेरे को भी ऐसे CBSE बोर्ड लगता है, है। मतलब आप यदि आपका क्लाइंट स्कूल है ही नहीं, क्योंकि कल उसका एक चैप्टर चेंज हुआ, वापस आपको इसको चेंज करना पड़ेगा, तो इसका मतलब हु इज कंट्रोलिंग दैट एंटायर कैरिकुलम? The CBSE board. So if you go to CBSE and tell them that I can be your vendor, I can be your content creator for entire this thing, and you give me a annual, मेरे को लगता है वो ज्यादा लॉजिकल है। आपकी तो ऑथेंटिसिटी आपको कुछ करना ही नहीं है, because then it's a CBSE's content. वो सब And कुछ who's- बनाएंगे, इससे अच्छा बना बनाया उनको आप दे के आ उनको रहे you हो। can charge them, they can very well, Yes. जो वो 100 रुपए में बनाएंगे, certainly आप 25 में ही बना सकते हो। तो ये CBSE के लिए भी बेनिफिट है। I think that could be a most complimenting thing. एज फॉर B2G बिल्कुल कर सकते हैं सर, बट ओनली थिंग इज हमारा मेल्स और कॉल्स का रिस्पॉन्ड नहीं करते तुरंत। हाँ, तो बस आप यदि वेंडर टू CBSE हो गए तो करने की क्या जरूरत है? एग्जैक्टली वो कैसे स्ट्राइक होगा, क्या आप उनको पहले पहुंच सकते हैं? क्योंकि आपके जैसे 500 मेल जा रहे हैं सर, उस बिल्कुल 500 मेल में पहला मेल होना और पहली बार पहुंचना और पहला रिप्रेजेंटेशन करना और बेस्ट प्रेजेंटेशन करना, ये करने की जरूरत है। हमने इसके बारे में सोचा सर, तो हमने ऑल्सो सोचा कि हार्डवेयर डिपेंडेंसी है, तो क्यों ना हम इसको हार्डवेयर में ऑलरेडी इनबिल्ड कर दें। जो स्मार्ट बोर्ड बेचता है उनके हार्डवेयर में अगर ऑलरेडी ऐप है तो स्कूल के पास अपने आप पहुंच रहा है, हम उनको बोल सकते हैं आपको 3 महीना फ्री है, 3 मंथ्स आप आराम से यूज कीजिए, बिंदास यूज कीजिए, उसके बाद आपको चाहिए तो 10,000 दे दीजिए साल भर। मेरा इसमें एक और
सवाल ये है, सो एक और लर्निंग जो हुई है वर्ल्ड की कि नॉट एवरी टीचर इज अ ग्रेट टीचर. देयर आर टीचर्स इन द क्लास बट दे आर नॉट वेरी गुड एट कनेक्टिंग विद द स्टूडेंट. अल्टीमेटली आप ये करना क्यों चाह रहे हो? क्योंकि बच्चे क्लास में समझे, बेटर समझे. आप उनके लिए टूल दे रहे हो, लेकिन ये टूल के बावजूद अगर टीचर की एक्सप्लेनेशन कैपेबिलिटी बहुत अच्छी नहीं है, कनेक्टिंग कैपेबिलिटी बहुत अच्छी नहीं है, तो फिर भी काम अधूरा रह जाता है. एंड दैट्स वेयर द वर्ल्ड इज गोइंग, आई बिलीव. तो दिस टेक्नोलॉजी माइट बी जम्प्ड ओवर आल्सो वेरी फास्ट. बिल्कुल सर, आप अब ऐसा सोचेंगे कि बिना मंकी साइंस का सर, ये उनका क्वालिटी वैसे भी पूरा है, बट विथ मंकी साइंस बेटर हो सकता है. और जिनका ऑलरेडी अच्छा है, लेकिन दोनों वो प्रॉब्लम level अलग अलग है. मैं दीपक वहां पे थोड़ा डिफर करूंगा, दोनों प्रॉब्लम अलग अलग है. मतलब वो इनके पास में नहीं है कि सारे स्मार्ट बोर्ड्स बन जाएं और एक आदमी कहीं बैठ के यूपी में कानपुर में बैठ के सारे के सारे बच्चों को पढ़ा दे. वो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं. दूसरा, वी हैव टू अंडरस्टैंड कि एक क्लास में 1 से 5 के बच्चे भी होते हैं जिनको कि एक फर्स्ट आता है और 5 आता है, और एक क्लास में 35 से 40 के बच्चे भी होते हैं. तो क्लास में टीचर तो चाहिए ही, फैसिलिटी तो चाहिए ही, बिकॉज एवरी स्टूडेंट डजंट अंडरस्टैंड एट द सेम लेवल. तो वो तो मुझे लगता है मैं वो बहुत दूर है, वो फॉर ऑफ है. मतलब लेकिन जो प्रॉब्लम आप सॉल्व कर रहे हो, अमेजिंग प्रॉब्लम सॉल्व, बहुत बढ़िया. मैं सच बता रहा हूँ, B2G इज द वे फॉर यू. आप हेल्प कर दीजिए सर. या मतलब सच में मैं हेल्प भी कर सकता हूँ, ऐसा नहीं है कि नहीं कर सकता हूँ, बिल्कुल हेल्प कर सकता हूँ आपको, लेकिन B2G ही इसका रास्ता है और कोई रास्ता ही नहीं है इसका. मेरा एक क्वेश्चन है, जो ये 1 lakh that you have done the sales till now, how did you convince the teachers या the principal या the board of the schools to take this? मतलब what has your experience been? Yes ma'am. So we started selling the product before it was built only. तो schools क्या करते हैं, उनके अवार्ड फंक्शंस के लिए सारे प्रिंसिपल्स इकट्ठा होते हैं एक इवेंट के लिए. तो हमने वहाँ पे एक स्टॉल लिया और अपना स्मार्ट बोर्ड वहाँ पे डाला और सबको दिखाया कि ये आप कर सकते हो. सबको एक एक करके हमने स्टॉल पे लेके आया और दिखाया कि टीच बाय डूइंग इज द फ्यूचर. एंड प्रिंसिपल्स एंड टीचर्स वर अमेज्ड विद द लेवल ऑफ डिटेलिंग दैट इज अवेलेबल हियर. और अगर प्रिंसिपल ने मना भी कर दिया तो टीचर कन्विंस कर रहे हैं प्रिंसिपल को कि हमें ये चाहिए, और हमें बस यही नहीं चाहिए, बाकी सारे कंटेंट भी चाहिए, हमें 9th 11th और 12th सब कुछ चाहिए, क्योंकि दिस विल कंप्लीटली चेंज द फ्यूचर. अभी मेरे को बस ये पूछना, आपका आस्क क्या है आज? यस मैम, हमारा आज के 70 lakhs for 7% ऑफ द कंपनी. अच्छा, एक बात बताइए, आपका फर्स्ट 3 years का क्या प्रोजेक्शंस क्या हैं फर्स्ट 3 years की? इस साल मैम आवर फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर दिस वन विल बी लुकिंग एट क्लॉकिंग 15 lakhs इन रेवेन्यू. 15 लाख. और अगले साल द सेम स्पीड विल बी लुकिंग एट 1 CR 1.5 CR विदाउट फंडिंग, और थर्ड ईयर विल बी 3x ऑफ दैट विदाउट फंडिंग. तो ये फिगर्स आपने बस ऐसे ही तारों से खींच लिए हैं कि इसका कोई लॉजिकल एक्सप्लेनेशन है कि कहीं से LOIs हैं, इंटरेस्ट है, इंक्वायरीज हैं, किस बेसिस पे है? मैम जैसे हमारे पास कुछ स्कूल्स जो है, उनके पास 3-4 और चेन ऑफ स्कूल्स है, तो उनको एक लाइसेंस नहीं चाहिए, तो उन्होंने हमारे पास एक पायलट प्रोजेक्ट किया था, उनको अच्छा लगा और उनको और भी चाहिए. तो सारे स्कूल्स में चाहिए तो ले क्यों नहीं रहे? ऑलरेडी हमारे पायलट पास कंटेंट नहीं है. तो आपके पास कंटेंट तो है ना? 3 एक ही ग्रेड का है मैम. एक ही ग्रेड का है? अभी 7th स्टैंडर्ड का है, 6th स्टैंडर्ड का है, 10th स्टैंडर्ड का है. तो अभी तो इसमें फिर बहुत पैसे चाहिए आप. नहीं मैम, एक्चुअली हम तो फर्स्ट 8 months में हमने 100 सिमुलेशंस बनाए. मुझे एक चीज बताइए ना, हर स्टैंडर्ड के साइंस के करिकुलम को पूरी तरह से बनाने के लिए कितना रुपया चाहिए? सबका बताते थे आप, अगर 7 से लेके 12 तक सर, हमें पूरा बनाने के लिए क्लोज टू 45 lakhs चाहिए. 8 लाख तो 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हुआ? इट्स नॉन लीनियर, क्योंकि हमने बना दिया तो वापस उसी को बनाना है. तो फर्स्ट 100 simulations took us 8 months, but the next 100 simulations took us only about 60-65 days. So that's why we need content as soon as possible. तो वैल्यूएशन कैसे पहुंचे आप? ये 70 लाख आप मांग रहे थे 7% के लिए 10 करोड़ की वैल्यूएशन बोल रहे हैं. क्योंकि मैम ये पैसों से हम इतना कंटेंट बना सकते हैं कि हमारा स्क्यू विल बिकम ऑलमोस्ट 20-15 हो जाएगा. मतलब हमारे पास 10-20 ग्रेड करिकुलम्स होंगे दुनिया भर में बेचने के लिए. एंड दिस विल शूट आवर रेवेन्यू टू 3.5 CR in this financial in the next 12 months itself, which will be expanded to UAE, Dubai, Finland, Europe और South Africa. तो वहाँ पे spread बहुत जल्दी हो जाएगा. And we have to take it on the right time. आपके पास ऐसा क्या है जो किसी और एडुटेक के पास में नहीं है, जो ये बिल्ड नहीं कर सकता?
बना सकते हैं सर, पर हमारा डिजाइंस और टेक्नोलॉजी इज सुप्रीम। तो अब हमारा कोई भी सिमुलेशंस का डिजाइन देखोगे, इट इज वेरी सीमलेसली इंटीग्रेटेड टू द एग्जिस्टिंग टीचिंग मेथोडोलॉजी। वो एक्सपीरियंस मेरे से आता है सर, क्योंकि मैंने इतना साल पढ़ाया है, मुझे पता है कि गैप्स कहाँ पर है और वो कवर अप करना बहुत मुश्किल है। सेकेंड पॉइंट इज हमारा टेक्नोलॉजी इज सो मॉड्यूलर कि बाय द टाइम दे कैच अप टू अस, हमारे पास 2-3 और टेक्नोलॉजीज बन जाएगा। Acha, I would just like to say that Lions Den is all about promoting Atmanirbhar Bharat, and आप जो entrepreneurs हो, young entrepreneurs हो, you have a very in-depth knowledge, and I think you also have a very good technology. I feel there could be a lot of dependency on selling the product. मतलब whether it is the schools, whether it is the board, ICSE, CBSE, कोई भी board रहने दो, या schools, teachers, principals, there's a lot of dependency on them to sell your product, and for that uncertainty, and also like the future of the adaptability of this, because they can do their own in-house things. So for that reason today I'm out, but other Lions can definitely give you an offer. आपका जो प्रोडक्ट है वो विजुअल स्टिमुलेशन पे आप बैंक करो कि वो बेस्ट है, पर हम ये भी जानते हैं, जितने मेरी नॉलेज है एनीवे जो लिमिटेड है, कि विजुअल सिमुलेशन भी कोई नई टेक्नोलॉजी नहीं है। मैंने बहुत एडवांस लेवल पे विजुअल सिमुलेशन देखे हुए हैं, पर मुझको ये लगता है कि इसको जो आप स्केल अप करना चाहते हो, कंटेंट क्रिएशन करना चाहते हो, अभी इसमें थोड़ा टाइम लगेगा बिकॉज ऑफ द स्लो ग्रोथ। आई एम श्योर यू विल क्रिएट अ मार्केट फॉर योर सेल्फ, इसमें कोई डाउट नहीं है, आप कर लेंगे जो भी आप करने निकले हैं। बट मुझको है ना, इसमें अपने लिए जगह नज़र नहीं आ रही है, जो प्रॉब्लम्स मैं देख रही हूँ उसकी वजह से आई एम गोइंग टू स्टेप आउट। However, I'm going to wish you all the best. Thank you. For me also, I'm slightly confused because maybe the technology is evolving very, very fast. Before आप कुछ कहें सर, we can adapt very quickly sir. No, agreed. हम टेक्नोलॉजी अपना फाउंडेशन बना दिया हमने जी। इसको हम बहुत सारे लेवल्स पे लेके जा सकते हैं यूजिंग मल्टीपल। मैं कुछ बोल नहीं रहा हूँ सर, बट काफी सारे लेवल्स हमारे पास है। No, I completely agree. Meaning, mainly because आप 8 साल 10 साल टीचिंग करके आए हैं, so you understand it much better than anybody of us sitting on this side. But हम एज ए इन्वेस्टर कॉल ले रहे हैं कि ठीक है, जहाँ पता है वहाँ थोड़ा हम कर सकते हैं, लेकिन जो फील्ड कैसे टर्न होगी, कैसे आगे बढ़ेगा, उसकी नॉलेज नहीं है मुझे. Because I do not know, so I do not want to personally commit onto this journey, and hence I would not be very. Thank you, sir. But I wish you. I am sure that you will be able to support the education system and make an impact. Thank you, sir. जी, आप दोनों बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, राइट? आप दोनों में पैशन भी बहुत है, एनर्जी भी बहुत है, और आप इस फील्ड में आ चुके, मतलब पहले से ही, तो आपको पता भी है फील्ड में क्या है, टीचिंग कैसे होनी चाहिए, तो आपने प्रोडक्ट एकदम अच्छा बनाया है, राइट? पर जैसे ये प्रोडक्ट में अभी टाइम लगने वाला है, तो फिलहाल के लिए मैं आउट होना चाहता हूँ, पर निराश मत होए, आप मुझसे बाद में मिलिएगा, मैं आपको स्कूल एसोसिएशन के जो प्रेसिडेंट है उनसे मिलवाऊंगा, और वो आपकी बहुत हेल्प करेंगे. Thank you, sir. सो अंकुर और मुरली, अनबिलीवेबल. फाउंडर में पैशन और एटीट्यूड, इसका दोनों का सम्मिश्रण देखता हूँ. मैं बोलता हूँ, बार बार बोलता हूँ कि ये 4 चीजें ही एक फाउंडर को फाउंडर बनाती है. उसका नॉलेज, उसका एक्सपीरियंस, पैशन और एटीट्यूड. द पैशन हेल्प्स यू एट द गुड टाइम्स एंड एटीट्यूड हेल्प्स यू इन द बैड टाइम्स. सो आपके पास में मैं जो जिस तरह से देख रहा हूँ, जिस तरह से आप जवाब दे रहे हो, एक एटीट्यूड और पैशन का एक बहुत ही बढ़िया आपके पास में बैलेंस अवेलेबल है. तो रियली मैं आपको कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहता हूँ. इस स्टेज से अभी मैं कोई कमिटमेंट नहीं करना चाहता, लेकिन मैं चाहूँगा कि आपके साथ में मैं बात करूं और क्या हम आपके लिए कर सकते हैं, या किस तरह से कोई और चीज़ के साथ में कनेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि मैं आज भी कन्विंस हूं कि जो आप बना रहे हो वो बढ़िया है और वो बोर्ड्स के लिए है. तो वहाँ पे मैं करूँगा, लेकिन यस, एट दिस प्लेटफॉर्म आई डोंट वांट टू गिव एनी कैपिटल और एनी डोंट वांट टू गिव एनी कमिटमेंट, बट यस, आई विल बी एबल टू वर्क विथ यू फॉर हेल्पिंग यू. Thank you, sir. Thank you, Lions. Thank you. आप दोनों बहुत इमोशनली ये चीज से जुड़े हुए हैं. I wanted to hug this boy. हाँ, वही इसीलिए मैं जा रहा था. मैं बता इसलिए रहा मैं जा हूँ रहा कि ये, था. आप आ जाओ यार. आप आ जाओ. Unbelievable. Nice, huh? I could Nice. see that passion in Very your nice. eyes. Yeah, amazing. Very good. Very good. Do well, yeah. Do well.
as a token of love, we would like to offer you this. Thanks. Thank you. Thank you. Thank you. Passionate रो बहुत पड़ेगा। था, इमोशनली जुड़ा हुआ था मुझे लग रहा था वो रो पड़ेगा। वो रो देगा ऐसा लग रहा था। इसीलिए आई थॉट कि मैं वहाँ पे जाऊँ और हाँ, नहीं, it was a good thing. Yeah. हार्ड लक गाइस, आपने ऑल दो फंड्स नहीं लिया पर दिल बहुतों के जीते, राइट? Thank you. ये नाम के पीछे की साइंस भी बताओ ना, क्या है ये मंकी साइंस, कैसा है ये नाम? बंदर को पढ़ाने के लिए बंदर बनना पड़ता है। मंकी सी मंकी डू। अमेजिंग, ये स्टोरी अच्छी लगी। कोई आप दोनों के बीच की कोई जुगलबंदी की स्टोरी या क्या लड़ाई होती है नहीं होती, क्या सीन रहता है आप दोनों के बीच? उसका डिपार्टमेंट अलग है, मेरा डिपार्टमेंट अलग है। अच्छा, तो इसलिए लड़ाई कम होती है। बट हम लोग कम होती है, बट टेक्नोलॉजी मुझे समझ में नहीं आता और सेल्स मुरली को समझ में नहीं आता, तो मैं कर लेता हूँ यहाँ पे। अच्छा, इसलिए आपने यहाँ पे ज्यादा बोला और टेक्नोलॉजी में आपको हम ज्यादा देखेंगे, राइट? यस। ऑल द बेस्ट गाइज, आई एम वेरी श्योर आप बहुत अच्छा करने वाले हो एंड आई होप टू सी यू अगेन। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू। थैंक्स।